हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों सीसैट की सीरीज स्टार्ट किया है हमने, तो आइए सवाल देखते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री अबाउंड्स इन क्लेम्स एंड थ्योरीज कन्फाइनिंग द राइट ऑफ गवर्निंग टू अ फ्यू सेलेक्ट सिटीजन्स। एक्सक्लूजन ऑफ द मेन इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ह्यूमन बींग्स मे बी राइटफुली सेग्रीगेटेड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड वायबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। दोस्तों आपको पैसेज पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो दोस्तों आपको यहाँ आपसे पूछा है कि लिस्ट असेंशियल बताइए, कि मतलब तो रेलिवेंट कम हो, इरेलीवेंट हो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों दोस्तों जो ऑप्शन है ये पैसेज से लिंक करता है और ये थोड़ा रेलिवेंट है, और जो ये ऑप्शन है वो रेलिवेंट नहीं है। कैसे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पैसेज में टोटल पैसेज ये कह रहा है कि जो मानव इतिहास है उसमें कुछ लोगों को ही राइट दिया गया था कि वो गवर्न करें यानी रूल करें, और बहुत सारे लोगों को अलग कर दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, ये बोल के कि समाज की भलाई के लिए और राजनीतिक प्रक्रिया के लिए ये वायबल है। ठीक है, ठीक है। तो मैन सिक्स कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल थिंग्स जो है, ये ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं कही जा रही है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल ये कह रहा है, पैसेज है कि 2050 द अर्थ's population will likely have swelled from the 7 to 9 billion people to fill all these stomachs, while accounting for shifting consumption pattern, climate change and finite number of arable land and potable water. Some experts say food productions will have to double. How can we make the numbers add up? Experts say higher yielding crop varieties and more efficient farming methods will be crucial. So will waste reduction. Experts urge cities to reclaim nutrients and water from the waste streams and preserve farmland. Poor countries, they say, can improve crop storage and packaging, and rich nations could cut back on resource intensive foods like meat. तो दोस्तों आपको बताना है कि बेस्ट सम्स ऑफ द पैसेज क्या है। मतलब ऐसा आपको ऑप्शन चूज़ करना है जो पूरे पैसेज का सेंस और रिफ्लेक्शन शो कर दे। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, ये लाइन है बट ये पूरे पैसेज का सम अप नहीं है। फूड सिक्योरिटी इज़ ए पेरेनियल प्रॉब्लम ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये एक्सट्रीम है, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे। द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द इम्पेंडिंग फूड, दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं कहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी इज़ इंक्रीजिंगली ए कलेक्टिव चैलेंज, क्योंकि दोस्तों ये पूरे पैसेज में ये कह रहा है कि अर्थ की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, 9 बिलियन होगी, तो कंजम्पशन पैटर्न, क्लाइमेट चेंज और पोर्टेबल वाटर जो है वो कम हो रहा है, तो फूड प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। तो ये फूड प्रोडक्शन कैसे होगा डबल? तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ और फार्मिंग मेथड्स अगर इफ़िशिएंट करते हैं तो हम वेस्ट रिडक्शन कम कर सकते हैं, और वेस्ट जब कम होगा तो फूड प्रोडक्शंस इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और वाटर, न्यूट्रिएंट्स और फार्मलैंड भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और पुअर कंट्रीज़ क्रॉप स्टोरेज एंड पैकेजिंग, रिच नेशंस जो है पैकेजिंग इंप्रूव कर सकते हैं, और रिच नेशंस जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव फूड्स लाइक मीट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे ये मतलब है कि फूड सिक्योरिटी कलेक्टिव चैलेंज है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मेनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ़ वी कट आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन वेपन बिल्डिंग वी कैन क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ पीस विद आवर नेबर्स, subsequently reducing the conflict or creating a no-war situation. People who proclaim such ideas are either the victims of war or the propagators of false argument. तो दोस्तों आपको पैसेज पढ़ के ये बताना है कि मोस्ट वैलिड अजम्पशंस क्या है ये पूरे पैसेज में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम बाई अस हैज़ इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। द ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन वेपन बिल्डिंग बाई अस वुड लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स। इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये ऑप्शन भी गलत है। एंड मेनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज ऑन द वेपन बिल्डिंग, ये ऑप्शन भी गलत है। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो हम पीस का क्लाइमेट अपने नेबर्स के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और नो वॉर सिचुएशन भी कर सकते हैं क्रिएट। और जो लोग ऐसा प्रोक्लेम करते हैं तो खुद विक्टिम्स ऑफ वॉर है या फिर वो फॉल्स आर्गूमेंट के प्रोपोगेटर्स हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इंडिया काउंट्स फॉर नियरली फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अराउंड 60 lakhs of the year, more than half die in the year
in the first month of year. Officials believe that reason for this is absence of steps to propagate basic health practices relating to beast feeding and immunization. Also, the large reproductive population of 2.6 crore remains bereft of care during critical phases of pregnancy and post-delivery. Added to this is a prevalence of child marriages, anemia among the young women, and lack of focus on adolescent sanitation, all of which impact the child death rate. तो आपको बताना है दोस्तों करेक्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा. तो क्या ऑप्शन ए सही है? तो गलत है दोस्तों. पैसेज में इलिटरेट की बात नहीं की गई है, ये भी गलत है. यहाँ पे एक्सट्रीम जनरलाइजेशन है, कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन नॉट मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, ये ऑप्शन सही है. यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड द न्यूट्रिशन ऑफ वीमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. बिल्कुल अफेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, food travels more than the people who eat them. Grocery stores and supermarkets are loaded with the preserved and processed foods. This, however, often leads to the environmental threats such as pollution generated by long-distance food transportation and wastage of food during processing and transportation, destruction of rainforest, reduced nutritional content, increased demand for preservation and packaging. Food security also increases as the produce comes from regions that are not feeding their own population properly. तो दोस्तों आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा. ऑप्शन ए कह रहा है कि कंज्यूमिंग रीजनली ग्रोन फूड एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग ट्रैवल्ड फूड इज पार्ट ऑफ इको फ्रेंडली बिहेवियर. बिल्कुल सही है. एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुट्स अ बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ये भी सही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. क्योंकि दोस्तों ये पैसेज में, पूरा पैसेज में यही कह रहा है कि जब जो फूड ट्रैवल करता है बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग में, और जिसकी वजह से ग्रॉसरीज वगैरह, जिसकी वजह से इन्वामेंटल थ्रेट्स होती है प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से. ठीक है, और दोस्तों पोल्यूशन भी होता है और फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो दोस्तों ये ऑप्शन, ये पैसेज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. दोनों स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट दोस्तों ये पैसेज है, ये काफ़ी बड़ा पैसेज है, तो आप इसे पढ़ लो. ठीक है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ. The author says that thoughtless word hardly ever escapes his tongue or pen. Which of one of the following is not a valid reason for this? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. He has no intention to waste his time. Next, the most appropriate reason for the author to be spared many a mishap is that. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. He hardly utters or writes a thoughtless word. Next, for the author silence is necessary in order to surmount. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. टेंडेंसी टू ओवर स्टेट. ये थोड़ा सा पैसेज जो था ट्रिकी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं. 12 people form a club by picking lots. One of them will host a dinner for all once in a month. The number of dinners a particular member has to host in a 1 year. करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. क्योंकि दोस्तों जो लॉट्स के बेसिस पे, ठीक है, और प्रीवियस मंथ है या फिर कमिंग मंथ्स है, उसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. नेक्स्ट, एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइसेस वेंट अप. तो दोस्तों यहाँ पे है कि प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप दी हुई है और 80 रुपये पर लीटर से कंजम्पशन प्राइस बढ़ता है, तो आपको बताना है कि कंजम्पशन कितना होगा. तो दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कर लो. 60 इंटू 40, 48 इंटू 50, 40 इंटू 60 एंड 32 इंटू 75. तो मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा एक्सपेंडिचर, जो कि कांस्टेंट होगा. और जब प्राइसेस हो रही है, कंजम्पशन निकालना है, तो एक्सपेंडिचर बाई प्राइसेस, तो ये आ जाएगा 30 जब डिवाइड कर देंगे 80 से 2400 को. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30. दोस्तों आज के लिए इतना ही. थैंक यू.